ईशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। एसीएल सर्जरी का मतलब है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरी। यह घुटने के एक महत्वपूर्ण लिगामेंट को ठीक करने के लिए की जाती है जो अक्सर खेल या अन्य चोटों के कारण फट जाता है। सर्जरी में फटे हुए लिगामेंट को आमतौर पर एक ग्राफ्ट स्वस्थ ऊतक से बदल दिया जाता है ताकि घुटने की स्थिरता और कार्यक्षमता को बहाल किया जा सके। एसीएल सर्जरी के बारे में कुछ और जानकारी। एसीएल क्या है, सबसे पहला ये समझना ज़रूरी है। एसीएल घुटने के जोड़ में एक महत्वपूर्ण लिगामेंट है जो जांच की हड्डी फीमर को पिंडली की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। यह घुटने को स्थिर रखने और गति को नियंत्रण करने में मदद करता है। एसीएल सर्जरी क्यों की जाती है? एसीएल फटने के बाद घुटने में अस्थिरता आ सकती है जिससे दर्द, सूजन और चलने में कठिनाई हो सकती है। सर्जरी का उद्देश्य घुटने की स्थिरता को बहाल करना और सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करना है। एसीएल सर्जरी के प्रकार। एसीएल सर्जरी में आमतौर पर लिगामेंट का पुनर्निर्माण शामिल होता है क्योंकि फटे हुए लिगामेंट को ठीक करना मुश्किल होता है। सर्जरी में एक ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है जो आमतौर पर आपके शरीर के दूसरे हिस्से से लिया जाता है, जैसे कि पटेला टेंडन या हैमस्ट्रिंग टेंडन या फिर एक डोनर से। अब देखते हैं सर्जरी की प्रक्रिया। एसीएल सर्जरी आमतौर पर ऑर्थोस्कोपिक विधि से की जाती है जिसमें एक छोटे से चीरे के माध्यम से एक कैमरा और सर्जिकल उपकरण डाले जाते हैं। सर्जरी के बाद रिकवरी। एसीएल सर्जरी के बाद आपको एक पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा जिसमें शारीरिक चिकित्सा और व्यायाम शामिल है, एक्सरसाइज शामिल है ताकि घुटने की ताकत और गतिशीलता को वापस पाया जा सके। आज मुंबई प्रेस क्लब में हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, मिस्टर गोपाल सिंह जो कि डायरेक्टर है, उन्होंने मुंबई प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद ली है। इसमें एक पेशेंट भी आए थे जिनका नाम है सुनीत कोपरा। सुनीत कोपरा एक 47 वर्षीय क्रिकेटर है जिनका पैशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेलना रहा है। कोरोना काल में इनके ट्रेनिंग के दौरान ये अपने घुटनों के बल गिर गए, इन्हें चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। इन्हीं के एक फैमिली डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया जाए और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब चौहान जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थाने में सुनीत कोपरा ने इनसे मुलाकात ली। 3 से 4 महीने तक ये अपने काम पर नहीं जा सके। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इन्हें करना पड़ा। इनका ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर बाबा साहेब ने सलाह दी कि वो साइकिलिंग और स्विमिंग करें। सुमित कोपरा बिल्कुल स्वस्थ है। इस हाईलैंड स्पेशलिटी हॉस्पिटल के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, अच्छे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। कई समीक्षक विशेष रूप से न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के डॉक्टरों के समर्पण और विशिष्टता का उल्लेख करते हैं। दूसरे नंबर पर है सफाई और स्वच्छता। अस्पताल को लगातार सुस्वास्थ्य, स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण वाला बताया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है सहयोगी कर्मचारियों की अक्सर उनके मैत्रीपूर्ण, विनम्र और सहयोगी व्यवहार के लिए प्रशंसा की जाती है। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशान काजी और वाचिंग सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। टुडे वी आर एट मुंबई प्रेस क्लब. There was a press conference by Dr. Baba Saheb Chauhan, who is a leading orthopedic and arthroscopy surgeon at Highland Specialty Hospital, which is located in Thane West. A patient named Sumit Kopra, a 47-year-old cricketer, met with an accident while playing cricket match. He fell on the knees, after which he had to undergo ACL reconstruction surgery. My dear viewers, in simple words, anterior cruciate ligament is important for maintaining the stability of the knee joint, particularly in activities involving weaving, pivoting and kicking. Basically, it refers to the sportsman who gets injured while playing their sport. The knee becomes unstable and the joint may become more damaged over time. ACL in simple words for our viewers means restoring the stability of the knee joint. We have with us Dr. Baba Saheb Chauhan, who has successfully treated Sumit Kopra, an athlete by profession who is currently working in an IT company as a sales manager. Dr. Baba Saheb Chauhan, welcome to Sahara Adhikar News Channel. We have seen your presentation. We have heard Dr. Sumit Kopra's successful surgery also.
I would like to ask you a simple question. Please tell our viewers that while playing sport, there are a lot of sportsmen also. They get injured while playing the sport. They don't have the knowledge of medicine. They just normally consult a doctor. They take medication wherein they don't have knowledge whether they have to undergo surgery or no. So can you tell us some important points wherein a normal person can recognize that do they really need this surgery or no, and how was the experience in treating Mr. Sumit Kopraji? Hello, myself Dr. Babasaheb Chauhan, consulting orthopedic and arthroscopic surgeon. Presently working at Highland Super Speciality Hospital, Thane. So today basically we are here to share our success story of our patient Mr. Sumit Kopra, who has undergone knee ligament surgery. So before going back to his case, as you asked regarding sports injuries, to avoid sports injuries, it is very essential to do warm up and cool down. These 2 points are very important. So whenever starting any sport, we have to warm up our body. We have to ready our muscles and ligament before any sports, so that chances of injury is very less. And if any injury occurs, so first of all, there is a therapy called as RICE therapy. So RICE, R is for rest, I is for icing, C is for compression, and E is for elevation. These 4 points are very important. So we have to rest our body part, which part is injured. We have to ice it, we have to apply ice over that area. We have to do some compression, crepe bandage or any elastic band. We have to elevate that part, and then we have to seek any expert opinion regarding that injury. And if there is any serious injury, doctor will tell you whether to play it or we have to how much rest is required. And if there is a serious ligament injury, as in our case Sunit has got his ligament injury called as anterior cruciate ligament injury in 2020, so we had done the surgery. The special thing about his case, before the surgery, he is normal IT guy. He was 43 years I think at the time of injury. Sedentary lifestyle, I think he was occasionally playing the cricket, and while playing cricket he got that injury. So we have done the surgery, and while doing physiotherapy and rehabilitation, I advise him to do swimming or cycling to proper muscle strengthening. So he started that cycling as a part of his rehabilitation program. So he recovered from ligament injury, but he got that hobby of that cycling, and he kept doing that cycling since then. Now he has become a national endurance cyclist. Now his daily is writing 400 kilometers cycling. Maximum he has rode 1200 kilometers in 3 days. So it is very inspiring story. In normal young people, it is not possible to become what he is doing right now. So he has done in his 40s and even after this ligament surgery. So it is very inspiring story. So that's why we have organized this festival. Mr. Sumit Kopra, welcome to Saradhika News channel. We have heard your inspiring story that during the COVID phase, you used to cycle and your willpower was also very strong, and your family has also supported. And the most important person in your life, Dr. Babasaheb Chauhan, he has operated you, and you must be feeling a sense of relief also and happiness also that you are able to walk and just be in a normal lifestyle. Can you tell us the procedure that when you felt in Santa Cruz while playing the cricket match, then who has suggested Dr. Babasaheb Chauhan's name to you? How did you go to Thane's specialty hospital, and how was the treatment? How many months it took, and how was the counseling done by the team under Dr. Babasaheb Chauhan ji? And what was your family circumstances? How did you manage it financially also? In short, tell our viewers about this. Sure, definitely. It happened in June 2020. We used to, like in May, June, I used to play cricket for my company, fighting company, set group matches. We see the matches used to happen. And it happened one day. I was trying to catch the balls basically, but I just fell down once, twice, and thrice. After this, the injury occurred. Initially, I thought it must be a swelling. I contacted my general physician, my family physician,
he advised me some collagen tablets, which I continued for 2 to 3 months, but it could not give me any relief. But he also hinted me you should do an MRI scan so that we can come to know the exact issue. As the COVID started by the time and this thing happened, I've heard about the Highland Hospital a lot in between. Couple of patients from my building also has went to Highland Hospital for the treatment for their neurological disorders. Some went for the leg treatments, for the fractures treatment, and all were good. So, and I heard about the Dr. Babasaheb Chauhan's expertise in treating the macroscopic surgeries basically. I've heard in the newspapers, even I watched some of the good videos videos at that time. I thought let me consult him, and it was near to my residence. That was my first choice. It was just a kilometer away from my home. So I thought that's the best time because I don't have to I have to wait for a conveyance or a transportation to reach to the hospital. I can easily take a rickshaw or take my own car and go to that particular hospital. So that was my first choice. Then when I met him, he told me the chances of ACL tear is high because the way sir showed the video, my knees were totally disparate. They were not connected to each other. And I've already lost the control of my knees, both my knees basically. When I used to walk down or walk the stairs or walk, I used to fall down. My stability of my knees was not there at all. He immediately told me, you undergo an MRI. We'll come to know the percentage of tear, whether it's 10%, 50%, 70% or 90%. Surprisingly, it was more than 70% at the time. And he advised me, you just get operated immediately on the very next day. As I said, I work for an IT company, I had my medical insurance. So I did that format, I completed the medical insurance formality, whichever I've been advised. But two things before the surgery, what he advised me very carefully. See, surgery is one part. 50% I'll do my work successfully. Rest 50% is on you, how you come out of that surgery. I think so that was a key note for me, and I think so I followed that very religiously. And when I came back home after a period of 3 to 4 weeks, I rest at home and I started doing my physiotherapy exercise. As I said in my presentation also earlier, in my discussion also earlier, I prepared the entire calendar for next 3 months. And I used to do it and tick mark what I did it. The best part, we used to work from home at that time, and there were no sales calls or no customer meeting happening. So I had ample of time in a home to give more time to my exercise to get it much more better actually. Actually those 3 months plus my family support made me to stood on my legs completely. And then the further guidance, definitely my stability was not appropriate the mark which I was looking at, being a sports person for so many years. After how many months of surgery you felt that you are now normal and the surgery never happened and you can walk freely and you can engage in your sports activities also freely? After 3 to 4 months, you can say yes. Thank you so much. But more than that, I think so when I started cycling on your advice, after 1 month of that time, I think so then I felt I'm back as an original where I was there. Yeah. Thank you so Thank much. you. Welcome to Saradhika News channel. Please tell our viewers something about your Thane multi-speciality hospital. How many staff are working and how many ICU beds are there in the hospital and what type of treatments and surgeries are performed in this hospital. If any patient want to contact you, then what would be the fee and the n number of doctors who perform surgery, various things. Tell us in short about your hospital. नमस्कार, ये हॉस्पिटल पिछले 10 साल से थाना में चल रहा है। टोटल हमारे पास जो स्टाफ है, इस समय जो स्टाफ है 100 से 150 स्टाफ है हमारे पास काम कर रहे हैं। हम ऑर्थो में भी काम कर रहे हैं, न्यूरो में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास में जनरल सर्जरी का भी है और देन गायनिक भी है। मैं सिर्फ एक ही मैसेज लोगों को देना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई छोटी मोटी इंजरी होती है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम बोलते ठीक है, शायद मे भी हम झाड़ फूँक में चले जाते हैं कि इससे ठीक। एटलीस्ट आप प्रॉपर उसको ट्रीट करिए, मतलब आप कम से कम जो मर्ज का जिसका जो दवा है उसको एक बार आप दिखाइए। आपको तब पता चलेगा कि भाई उसके आगे मुझे ट्रीट करना है या मुझे उसको फिर ट्रीट नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ। इवन मेरा जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर भी बाबा साहब सर ने ही देखा हुआ है। लेफ्ट शोल्डर मेरा बाबा साहब सर ने देखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले ही मैं कुछ क्रिकेट में ही कुछ बॉल थ्रो कर रहा था, उसकी वजह से ये टीयर हो गया था। बट मैंने फिर बाद में MRI करने के बाद में मुझे पता चला कि नहीं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रीटमेंट में बाकी जो जैसे नॉर्मल मेडिसिन है वो उससे ठीक है। मेरा एक ही मैसेज है लोगों को कि आपका अगर कोई भी इंजरीज या कोई भी प्रॉपर जो भी रहे, चाहे वो ऑर्थो करे, चाहे न्यूरो करे, चाहे गायनिक करे, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए और ट्रीटमेंट करें। बस इतना मैसेज है। सर, मेरा आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, सर ने काफ़ी आपको कोऑपरेट भी किया है और काफ़ी अच्छा ध्यान भी रखा है।
इस हॉस्पिटल में टोटल पेशेंट कितने हैं और किस तरह से उनको ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज़, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सी चीज़ें होती है जो इंसान तकलीफ़ में होता है, उपचार नहीं करा पाता है, उसकी वजह होती है पैसे। तो जो गरीब इंसान है उनके लिए आपने क्या फैसिलिटी रखी है उस हॉस्पिटल में, हमारे व्यूवर्स को बताइए। सिस्टर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे हॉस्पिटल में महीने में कम से कम 100 से 150 पेशेंट आते हैं। मैं खुद सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ। मैं एक NGO से जुड़ा हूँ, मैं संग्राम फाउंडेशन करके, जिसमें फ्रीडम फाइटरों के लिए मैं काम करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में मैं पूरे महीने में जो 150 पेशेंट एडमिट होते हैं, एटलीस्ट उसमें 15 से 20 पेशेंट ऐसे जिनको मैं खुद पर्सनली उनको कंसेशन देता हूँ। बहुत बार मैं आपको एक वाक़यात बताऊँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट मेरे पास में आया, अब जैसे एक मैं नाम नहीं बताऊँगा, ये गुप्त रखूँगा, एक रिक्शा वाला था और उसका लड़का था, एक इकलौता लड़का था उसका, और वो उसका हॉस्पिटल में हेड इंजरी हुआ और आया, ऑपरेट हुआ, मे बी उसका कंडीशन क्रिटिकल था, तो एक्सपायर्ड हो गया। उस समय सारे जो रिक्शा की यूनियन थे, बाकी सब लोगों ने आया और हॉस्पिटल जैसे होता है आज बहुत बार आप देखते हो कि हॉस्पिटल में लोग क्राउड पहुंच जाता है, बोलता है कि नहीं आप इतना बिल हुआ कैसे, ये क्या हुआ, हम इतना नहीं पे करेंगे। हमने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, बोले सर हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास एक लड़का था, मैं आपका पेमेंट जो है ये पेमेंट मैं अपना घर बेच के आपको दे दूँगा। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए पेमेंट, आप अपने बच्चे का जो डेड बॉडी आप इसको लेके जाइए और आप इसका क्रियाक्रम करिए। तो ये हम सोशली ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इवन जो हमारे सर्जन है, जैसे बाबा साहब हुए, तिवारी सर हुए, जो सर्जरी बाकी जो बड़े हॉस्पिटलों में सर्जरी की कॉस्ट 5-5, 6-6 लाख रुपए हैं, हम वो सर्जरी 1.5 से 2 लाख में भी करते हैं। हमारे पास में कभी कभी पैकेज के पेशेंट रहते हैं, हमें पता है कि गरीब पेशेंट है, तो हम उसको पूरा पैकेज दे देते कि सर आपका ये 1.5 लाख में आपका मेडिसिन भी है, आपका सर्जरी भी है, आपका स्टे भी है। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ इंसान हूँ, मुझे पता है कि हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आ रहा है तो खुशी से नहीं आ रहा है। जैसे आदमी घूमने के लिए जाता है तो भाई अपना प्लानिंग करके जाता है, क्योंकि सडनली होता है ये फैमिली में। उस समय अगर आदमी को ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो मैं समझ सकता हूँ कि उस परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आती है। तो हम इसके लिए हमेशा जो भी पेशेंट आते हैं उसको कोऑपरेट करते हैं। धन्यवाद सर। Highland Specialty Hospital is located in Thane West. You can see the numbers which are there on the screen. There are all types of facilities from ICU bed to different treatments and surgeries. If you have any queries, you can contact the above given numbers. And the address of this hospital is located in Thane West. The name of the hospital is Highland Specialty Hospital. To get all the updates regarding our news channel, please do keep watching Sara Adhikar. Please do comment also what you think about this video as well. Thank you so much.